भजन संहिता अध्याय 18 आयत 14। उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। जब आप अपना समय परमेश्वर के वचन में, प्रार्थना में लगाते हैं, परमेश्वर के सुसमाचार में लगाते हैं, परमेश्वर के भले कामों में लगाते हैं, और सबसे जरूरी जब आप प्रार्थना में परमेश्वर की और करीबी में जाते रहते हैं, जब और ज्यादा आप परमेश्वर को जानते हैं, जब परमेश्वर से आप प्रार्थना में लगे रहते हैं, आप ये पाते हैं कि अपने आप कई परेशानियां जो आपके जीवन में थी, जिनकी वजह से आप परेशान थे, जिनके लिए आप दुखी थे कि किस तरीके से आप सुलझा सकते और आप नहीं कोई रास्ता ढूंढ पा रहे थे, वो सुलझना शुरू हो जाती हैं। कई ऐसी बातें जो शैतान आपके खिलाफ रुकावटें जो डाल करके बैठा हुआ होता है, उसको परमेश्वर तोड़ते चले जाते हैं। वो शत्रु कुछ भी हो सकते हैं, आपकी कोई नेगेटिव थॉट हो सकती है, कोई ऐसी समस्या जैसे कि पैसे से रिलेटेड कि किस तरीके से मैं सुसमाचार में आगे बढ़ूं और दूसरों की मदद कर पाऊं। तो ये जो बातें होती हैं, ये जो दुश्मन, ये जो आपके विरोधी जो चीजें होती हैं, इन्हें परमेश्वर कहते हैं कि वे उनको तीर चला चला कर उनको तितर बितर कर देते हैं, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त कर देते हैं। परमेश्वर ना केवल ये कहते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ, मत डर, वरन वो उसे पूरा भी करते हैं। आप परमेश्वर से लगातार उनके वचन के अनुसार प्रार्थना में जाइए, परमेश्वर के वचन अनुसार उनसे बात कीजिए, परमेश्वर के वचन अनुसार उनसे विनती कीजिए। परमेश्वर आपने वचन में लिखा है, उसने अपने तीर चला चलाकर उनको तितर बितर किया, वरन बिजलियां गिरा गिरा कर उनको परास्त किया। परमेश्वर आप अपने धर्मी जन की पुकार को इस तरीके से सुनते हैं। परमेश्वर आप मेरी सहायता कीजिए, परमेश्वर मेरे सामने ये समस्याएं हैं, परमेश्वर आप इनको तितर बितर कीजिए, परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ, परमेश्वर ये समस्याएं हैं। आप परमेश्वर से मांगिए। आप ये देखेंगे कि जब आप प्रार्थना ही कर रहे होते, जब आप प्रार्थना में ही जाते हैं, और ये सच्ची बात जो मैंने खुद ने देखी है, मैं वो आपसे बांट रहा हूँ। आप जब प्रार्थना में ही जाते हैं, कुछ समस्याएं तो उसी समय आपको छोड़ के भाग जाती हैं। आमीन। और हमेशा के लिए भाग जाती हैं। आमीन। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, बशर्ते कि आप उनसे, उनके वचन के साथ, उनके वचन के द्वारा, परमेश्वर ने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता, मार्ग, जीवन और सच्चाई मैं ही हूं। यीशु मसीह के द्वारा, यानी वचन के द्वारा, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ। कौन देहधारी हुआ? यीशु मसीह। आप यही बाइबल के, ये जीवता परमेश्वर का वचन है। आप इस वचन के अनुसार परमेश्वर के सामने जाइए, इस वचन के साथ जाइए, परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। अगर आपको कोई आशीष ठीक उसी समय प्रार्थना करते ही नहीं मिली, आप ये विश्वास कीजिए कि अब परमेश्वर ने आपकी आशीष देने के लिए कार्य करना शुरू कर चुके हैं। आप बस परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए, वचन को बोलते हुए उनसे प्रार्थना में जाइए उनके सामने, और वो सुनी जाती है। यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।